क्या सर आपका ये बात आपको समझ में आ चुका है कि मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम इक्वल्स टू मतलब क्या होता है आपका साइन आई बाई साइन आर, और वही मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बाई मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मतलब क्या सर आपका दैट मीडियम भी होता है। उसके बाद क्या सर आपका लैम्डा इनिशियल का लैम्डा फाइनल करेंगे वो भी होता है। और अगर रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ करते तो भी मतलब क्या होता है सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है सर आपका आता है। शिफ्ट क्या होता है सर आपका रियल डेप्थ माइनस मतलब क्या होता है सर आपका अपैरेंट डेप्थ, और शिफ्ट का भी मतलब होता है सर आपका कि रियल डेप्थ माइनस मतलब क्या सर आपका होल इंटू वन माइनस रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टिव मतलब क्या सर आपका इंडेक्स। ये बात समझ में आए, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मतलब क्या सर आपका 2.4 है। लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे या फिर मतलब क्या सर आपका लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या अगर सर आपका ना दे, लेकिन वो हमेशा मतलब क्या होता है गिवन हुआ है ना। मतलब ये लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, मतलब हम बोलना चाह रहे थे स्पीड, ठीक है। यहाँ पे क्या स्पीड का बात किया है ना, किसका स्पीड का बात किया है, डायमंड का स्पीड का बात किया है। तो देखिए लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर आपका, ये समझने वाला बात भी नहीं था। लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से क्या होता है स्पीड कम होता है या फिर बढ़ता है, कम होता है। तो 2.4 टाइम्स क्या होगा, कम होगा ना। यहाँ पे क्या लिखा है तो सर आपका द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू, वैक्यूम में तो स्पीड कम नहीं है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। द स्पीड ऑफ द लाइट इन डायमंड इज़ 2.4 टाइम्स द स्पीड, ये भी तो नहीं है। डायमंड में वैक्यूम से आते दौड़ेगा लाइट, पॉसिबल नहीं है। तो द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज़ मतलब क्या सर आपका 2.4 टाइम्स, ये बात ठीक है। आपको आया समझ में। अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या सर आपका 2.4 है, तो डायमंड में मतलब क्या सर आपका स्पीड 2.4 टाइम्स मतलब क्या है, कम है। और वैक्यूम में स्पीड क्या सर आपका 2.4 टाइम्स क्या सर आपका ज़्यादा है। तो अगर ये भी लिखता कि डायमंड में स्पीड 1/2.4 है तो भी ठीक होता। आप समझ रहे बात क्या आपने ना, लेकिन यहाँ पर कौन सा बात ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए आप जो पढ़े उसका फ़ायदा क्या हुआ। द लाइट रे, द रे ऑफ लाइट आई एम कहाँ है, इंसिडेंट रे है, पक्का समझ में आ रहा है। अब समझ रहे बात क्या आपने ना। उसके बाद क्या बोला, ऑन अ ग्लास स्लैब ABCD, ठीक है। द इमर्जेंट रे ऑफ दिस इंसिडेंट रे इज़, कौन सा इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे तो ये वाला है NQ। आया समझ में। कैसे हम पता करेंगे कौन सा इमर्जेंट रे है, जो इंसिडेंट रे से मतलब क्या सर पैरेलल होगा वही मतलब क्या होगा सर आपका इमर्जेंट मतलब क्या होगा सर आपका रे होगा। कैसे हम पता करेंगे कौन सा इमर्जेंट रे है, जो इंसिडेंट रे से मतलब क्या पैरेलल होगा वही मतलब क्या होगा सर आपका इमर्जेंट रे होगा। कितना आसान है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो कौन सा, ये तो पैरेलल हो नहीं सकता है, या कट जाएगा, ये पीछे लेंगे तो कट जाएगा, तो कटेगा कौन नहीं, NQ। तो NQ मतलब क्या सर आपका इमर्जेंट मतलब क्या सर आपका रे है। अब देखो इस सब में तो आप परेशानी नहीं हो। अब ये सब का आपको मतलब क्या सर आपको 2 मार्क्स अगर दे रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं पढ़ते तो ये 2 मार्क्स क्या होता है सर आपको छूटता, ये तो पक्का 2 मार्क्स है ना। आप समझ रहे मेरा बात। अब क्या लिखा है सर आपका, देखिए द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेव लेंथ, मतलब क्या सर आपका 400 नैनोमीटर और मतलब क्या सर आपका 800 नैनोमीटर इन वैक्यूम इज़, क्या लिखा है। वैक्यूम में एक बात जान लीजिए, लाइट कोई भी मतलब क्या हो सर आपका वेव लेंथ का हो, वैक्यूम में एक ही साथ जाता है। तो वैक्यूम में उसका सब वेव लेंथ का मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या एक ही रहेगा। तभी तो वैक्यूम में क्या होता है सर आपका लाइट बिखरता नहीं है। लेकिन मतलब क्या होता है जब मीडियम चेंज होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग वेव लेंथ का लाइट मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग हो जाता है। इसलिए मतलब क्या होता है प्रिज्म में डालने के बाद वाइट लाइट मतलब क्या होता है सर आपका 7 कलर में क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है। नंबर 3 का आंसर देख लीजिए। नंबर 3 कहाँ गया, नंबर 3। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको, वही बात लिखा है ना। तो सिंस लाइट इन EM, तो वो सब छोड़ दीजिए, 1:1 हुआ ना। तो क्या समझ में आया, जब तक वैक्यूम में है तो अलग अलग वेव लेंथ से ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अलग अलग वेव लेंथ का लाइट भी मतलब क्या होगा सर आपका सेमी स्पीड में मतलब क्या होगा सर आपका जाएगा। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा तब मतलब क्या सर आपका फ़र्क पड़ेगा। अलग अलग वेव लेंथ का लाइट मतलब क्या सर आपका अलग अलग स्पीड में मतलब क्या होगा सर आपका जाएगा। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, फिर वो समझने का टाइम मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन ये बात समझ में आया आपको, हाँ। अब ये बात समझ में आया तो यहाँ पे रेशियो क्या लिखेंगे, 1:1 लिखेंगे ना। आया बात समझ में। अब क्या लिखा है सर आपका, नेम वन फैक्टर दैट इफेक्ट्स द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नहीं कर पाइएगा, 3 पढ़े थे, जब 3 पढ़े 3 में से एक नहीं कर पाइएगा तो लिख सकते हैं आप समझ रहे बात क्या आपने ना। आपको लगा था आप कुछ किया नहीं किया, लेकिन सम तो सॉल्व हो रहा,
समझ मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब क्या किया, डज द डेप्थ ऑफ टैंक वाटर अपीयर्स टू चेंज और रिमेन द सेम व्हेन व्यूड नॉर्मली फ्रॉम अबव। क्या लिखा है, नॉर्मली फ्रॉम अबव, तो चेंज नहीं हो रहा है। बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। नहीं, नॉर्मली मतलब सीधा देख रहा है, हाँ तो चेंज बेंड नहीं हो रहा है। बेंड नहीं हो रहा है। तो क्या बोला, तब क्या होगा, रियल डेप्थ आपको नज़र आएगा। यानी पानी के अंदर भी कोई चीज़ हो, अगर आप नॉर्मली देख रहे हो तो आपको रियल डेप्थ नज़र आएगा। दाएँ बाएँ करते तो मतलब क्या असर आपका पैरेंट डेप्थ मतलब क्या असर आपको नज़र आएगा। तो ये वाला भी तो सॉल्व हो जा रहा है। अब क्या लिखा है, हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास चेंज ऑन इंक्रीजिंग द मतलब क्या असर आपका वेवलेंथ। अगर मतलब वेवलेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो मतलब क्या होगा सर, आपका स्पीड इंक्रीज़ करेगा। एज सिंपल एज दैट। अब देखिए, द पॉन्ड अपीयर्स टू बी मतलब क्या सर आपका 2.7 मीटर डीप। तो ये क्या है, अपैरेंट डेप्थ। समझा बात क्या बोले ना, वो मतलब क्या सर आपका 2.7 मीटर। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ मतलब क्या सर आपका 1/3। तो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का दिया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब ऑफ वाटर एयर के साथ कंपेयर हो रहा है, इक्वल्स टू क्या होगा, रियल डेप्थ भाई मतलब क्या सर आपका अपैरेंट डेप्थ। तो क्या आपको रियल डेप्थ पता है, नहीं पता है। तो रियल डेप्थ हमको नहीं पता है तो हम उसको क्या लिया सर, आप एक्स ले लिया। अपैरेंट डेप्थ पता है, ये तो पता है 2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 7 है ना। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, असम ऐसे नहीं लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं हम, सॉरी हाँ। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, क्या लिखा है सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, 4/3 लिखा है, ये लिखा है ना। तो फिर क्या हो गया सर आपका 4/3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 2.7 ऊपर लिखा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x हो गया। अब मतलब क्या है सर आपका 4/3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 27 बाई मतलब क्या है आपका 10 लिखा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x हो गया। क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 9 का मतलब क्या है सर आपका 27, 4 9 का मतलब क्या है सर आपका 36 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x, और x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 3.6 क्या आया, क्या अननोन था, रियल डेप्थ अननोन था। तो रियल डेप्थ मतलब क्या है सर आपका 3.6। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना मुश्किल। आप बोले न्यूमेरिकल्स नहीं होगा सर, कैसे नहीं होगा सर। हाँ गलती ये है, टच किए लास्ट में, लेकिन टच के लास्ट में इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। कितना नंबर था, आया 3.6। बोलिए बहुत मुश्किल सम था, बहुत मुश्किल था क्या। फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तो कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होगा। फॉर्मूला पता है तो मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकल्स क्या होगा सर आपका। बल्कि आप हम बोलेंगे वो मशीन फंक्शन से भी आसान सम है, कम से कम ये वाला है कि नहीं। अब आ जाइए, अब देखिए कहाँ में उसमें कहाँ गए हम लोग सर। अब देखिए कहाँ पे हम लोग थे, अरे यार कहाँ पे थे, कितना नंबर किए थे, नंबर 8 किए थे सर। नंबर 8 हमने किए नहीं, नंबर 8 नहीं किए थे, नंबर 7 किए थे। तो नंबर 8 आपको देख के समझ में आ रहा है। इसका इलाज मेरे पास मतलब क्या सर आपका नहीं है अभी जो पढ़े के हिसाब से। तो उसको क्या कीजिएगा, सर खपाइएगा उसमें, कोई ज़रा सर खपाने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। मेरा बात समझिए क्या बोला है ना। अब क्या बोला है सर आपका, देखिए द रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ द लाइट टिल इट इमर्जेस ऑन द आउट ऑफ द स्लैब। क्या डिस्कस किए थे हम, तो 2 पॉइंट का दिया है सर बस। हाँ 2 पॉइंट का दिया, लेकिन आपका पास होने के लिए तो 2 पॉइंट ज़रूरी है ना। ये क्या था, आसान है, कोई मुश्किल वाला बात नहीं है, बस एरो दीजिएगा। आप सोचिए अभी हम लोग 8 में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आप समझ रहे बात क्या बोला है ना। अब क्या लिखा है सर आपका, देखिए व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, दोनों एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। 10 में से नहीं रिलेशन पूछा तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आया बात समझ में ना। दूसरा पार्ट क्या है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए पहला बात तो हम लोग बोला रेसिप्रोकल है, तो एक पार्ट मतलब क्या कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है सर आपका, कहाँ गया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और पूछा क्या सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या सर आपका एयर का, ये वाटर का दिया है और पूछा मतलब क्या है सर आपका एयर का। तो हमको ये तो पता है सर आपका, क्या पता है कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका 1 होगा। ये भी नहीं पता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है ना। अब वहाँ पे क्या लिखा है, किसका दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बाद में आ रहा उसका दिया है 530 है ना।
तो हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 5/3 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेफरेंस टू मतलब क्या सर आपका वाटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल्स टू जाएगा 3/5। आप सोचिए अभी तक क्या रेट चल रहा है, 10 में से 9 क्वेश्चन कर पाएँ हम, बस हम नहीं करते खोल के वाला, हम बोलते आप कर लीजिए घर में, लेकिन हम क्यों करते ताकि आपको समझ में आए कि होगा नहीं होगा ऐसा मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप मेरा बात समझ रहे हैं, नहीं होगा ऐसा मतलब क्या सर आपका नहीं है, होगा क्यों नहीं होगा, बिलीवर आपको कि 10 में से 9 ऐसा था जो अटेम्प्ट मतलब क्या सर आपका कर सकते थे। क्या लिखा है, पहला बात लिखिए रेसिप्रोकल है, उसके बाद क्या लिखिएगा सर आपका निकल गया 3/5, 10 में से 9 हो पाया। आइए आगे बढ़ते हैं, साइड पे लेते हैं, 10 किया ना। देखिए एक ही सवाल को घुरा फिरा के बार बार पूछता है, वाई इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ ये वेवलेंथ, तो आप आंसर रीज़न ये दीजिएगा कि लाइट मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या सर आपका वेव है ना, लाइट क्या सर आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मतलब क्या सर आपका वेव है, लाइट क्या सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या होता है सर आपका वैक्यूम में एक ही वेलोसिटी के साथ मतलब क्या करता है सर आपका मूव करता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। देखिए वैक्यूम में है तो वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कॉन्स्टेंट है, मीडियम चेंज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर से आपका वेवलेंथ के ऊपर, एज सिंपल एज दैट। तो ये भी आंसर दे पाएँ आसानी से, चलिए वेरी गुड। अब ये आंसर जब आसानी से दे पाएँ, कहाँ चले गए, 11 नंबर था, 11 के बाद 12 क्या है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल रिलेटेड टू मतलब क्या सर आपका रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। बहुत मुश्किल है, क्या है ये वाला रियल डेप्थ, फॉर्मूला पूछ लिया है सर भाई मतलब क्या सर आपका अपैरेंट डेप्थ, पता है क्या साल पड़े क्वेश्चन दे रहा है अभी तक तो है ना वही, आप इसको मैं समझिए कि नहीं आएंगे, बोर्ड का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आपको वाला लग रहा है, लेकिन समझना मतलब क्या सर का दर्द था। तो रियल बात बताइएगा, आपको ऐसा लग रहा था ना सर टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं है तो पॉइंट पे लगा ना, लेकिन टाइम पास हो रहा था। तो आपके पास ऑप्शन ये है ना सर, या तो आप मतलब क्या है सर आपका 40 क्वेश्चन को अलग से याद कीजिए, या तो कॉन्सेप्ट समझिए, 40 में से 30 अपने आप हल हो जाएगा, 16 में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन बेटर है, कॉन्सेप्ट है ना, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझने के बाद एकदम ज़रा सा भी मतलब क्या आपको फोकस डिफोकस मतलब क्या आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझ इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझें, नहीं समझते तो आप बोले सर ये क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, होता नहीं चीज़। ये कितना नंबर था, ये था आपका 12 नंबर। अब उसी का तो सवाल क्या आपको मालूम है, वो कैसे रिलेशन में है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दूसरा वाला फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बाय मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कितना आसान हो गया आपके लिए। अब ये बात समझिए, प्रिज्म आ गया, हम लोग प्रिज्म नहीं पढ़ा है, गोली मारिए। 13 में 2 ही सवाल ऐसा है जो हम लोग मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे। स्टेट द डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, ये भी हम लोग मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब टाइम मिला तो कुछ भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रिज्म का सवाल है। आप कुछ पढ़े एंगल ऑफ डेविएशन बोल के कंफ्यूज मत होइएगा, आप डेविएशन नहीं पढ़े, आप क्या पढ़े सर आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, आया बात समझ में ना। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है, ग्लास का रिफ्रैक्ट निकालना कितना मुश्किल है। स्पीड ऑफ लाइट, हाँ ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेफरेंस टू मतलब क्या सर आपका ग्लास, एयर तो ऊपर रहेगा, हाँ एयर ऊपर आएगा इसलिए तो ये आ गया, और ये ग्लास नीचे रहेगा इसलिए मतलब क्या सर आपको नीचे है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 × 10⁻⁸ मतलब क्या सर आपका 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन मतलब क्या सर आपका 3 ×
वो दे दिया है, क्या दे दिया है ग्लास का 2 × 10⁵ 2 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका 5 मीटर, मतलब क्या सर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका पूरा, हम ऑफिशियली नहीं कर रहे, बस समझाने के लिए कर रहे हैं, टाइम है नहीं उतना। तो 2.5 और एक्सपेंड करो पाई करें तो क्या होगा सर आपको, ऊपर जाकर 5 माइनस होगा, तो क्या होगा सर आपका 10⁻³ मतलब 1000। 10⁻, मतलब क्या, लेकिन 5 है होना चाहिए क्या, किलोमीटर है ये, वही हम सोच रहे हैं कि 1000 में कभी नहीं आता है। तो किलोमीटर को क्या है सर आपका मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना, वो भी 10⁻80 होगा, और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, तो फिर क्या होगा सर आपको सिर्फ आएगा 1.5। तो ये चीज़ इसका ध्यान रखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, ऐसा ही। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि ये भी है। इतना ऐसा नहीं आ सकता है वन, नहीं तो फिर आप समझ रहे हैं 1000 गुना कैसे स्पीड हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ 1500 गुना कैसे स्पीड हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो गलती कहाँ पे था, यहाँ किलोमीटर में था, तो मीटर में करेंगे तो 10⁻80 होगा, फिर 10⁻8 सॉरी, तो फिर 10⁻8 मतलब क्या कट जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 1.5। तो इसका मतलब क्या है, ग्लास में लाइट का स्पीड होता है 1.5 गुना कम, और एयर में या वैक्यूम में स्पीड होता है मतलब क्या, तो आपका 1.5 गुना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। एज सिंपल एज दैट। क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे क्या है, घुमा फिरा के वही ना बात किया, आप समझ रहे बात क्या आप लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए हुआ क्या, उसको जाना चाहिए था ऐसा। 16 यहाँ पे देख लीजिए, नंबर 16 ये रहा। हाँ, तो आप देख रहे हैं बाहर का एंगल बनाया, आप अंदर का एंगल क्या होगा सोच के आपको पागल नहीं होना है। अब बाहर का एंगल बनाया और यहाँ पे बाहर का एंगल बनाया, तो जो एंगल सेंटर किया था वो एंगल से मतलब क्या सर आपका निकलेगा, जो एंगल सेंटर किया था वो एंगल से निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। तो बना लीजिएगा, ये आंसर है इधर पे, हाँ आंसर है क्या, हाँ। तो जो एंगल से मतलब क्या सर आपका एंटर किया, पूरा जैसा बनाते वैसे ही बनाइएगा। यहाँ पे 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, एंगल ऑफ मतलब क्या सर आपका इमर्जेंस मतलब क्या है 45, यानी एंगल नहीं चेंज करता है, चेंज क्या करता है, हो जाता है लैटरली डिस्प्लेस। एंगल नहीं चेंज करता, हो जाता है मतलब क्या सर आपका लैटरली मतलब क्या डिस्प्लेस। आप ठीक कितना 30 देता हूँ 30, 20 देता हूँ 20, इससे आपका मतलब तो नहीं है ना सर। सर मतलब ऐसे ही बना देते तो हो जाता, ऐसे ही बना के मार्क्स, हाँ एग्जैक्ट 45 डिग्री ऐसा बनाना है। ये मतलब इसमें नमेर करके नहीं बनाना है, लेकिन लगभग तो लगना चाहिए सर वैसा, लगभग तो वैसा। अब 90 डिग्री का 90 को बना के हाफ करेंगे तो मतलब 45 हो ही जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ओके। अब आ जाइए, ये हो गया। सोलह में से A light passes from water to air. How does the speed of light changes? तो वाटर से एयर में मतलब क्या होता है सर आपको जाता है तो उसका वेवलेंथ क्या होता है सर आपको इंक्रीज़ करता है, वेवलेंथ इंक्रीज़ करता है तो मतलब क्या होता है सर आपको उसका स्पीड चेंज हो जाता है। फिर भी देखें क्या लिखा है 17, When a ray of light passes from water to air then it bends away from the normal, दोनों बात लिख दीजिएगा, and its speed increases due to increase in wavelength, दोनों बात आया समझ में। अब आ जाइए 17 का एक था, अब 17 का 2 क्या है सर आपका, विच कलर ऑफ लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर। एयर में तो मतलब क्या है सर, एयर में वैक्यूम में सब बराबर नहीं किया ना, परेशान होने का नहीं है ना सर। यहाँ देखिए कलर स्पेक्ट्रम में करने का था। अब आ जाइए, ये आप लिखिए विब योर, ठीक है। तो रेड होगा, हाँ, वॉयलेट का वेवलेंथ मतलब क्या सबसे कम, रेड का वेवलेंथ क्या है सर आपका सबसे ज़्यादा। जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका स्पीड मतलब क्या सबसे मतलब क्या है कम होगा। लेकिन हाँ किसके बाद, एयर और वैक्यूम को छोड़ के बात हो रहा है ना। तो ठीक है, हो गया काम खत्म। अब देखिए क्या लिखा है, लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब एंड थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इन व्हाट वेज डज द डायरेक्शन ऑफ टू इमर्जेंट बीम डिफर एंड वाई। ऐसा सवाल के लिए हम क्या बोलेंगे आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको मतलब क्या स्लैब के बारे में पता है, तो आप स्लैब का इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए। उसको मिलेगा स्लैब के बारे में जो जानते हैं सब लिख दीजिए कि एंगल ऑफ मतलब क्या है सर आपका रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर रहेगा। और खास करके पता है कब लिखिएगा, एकदम लास्ट में, ताकि टीचर को लगे क्या
लिखते लिखते छूट गया। या इतना दिमाग मत लगाइए, कहीं भी लिख दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। टीचर फ्री हो गया। अब क्या है सर आपका, देखिए हो गया। नंबर 19 में क्या है, मिरर बनाया, तो क्या है सर आपका रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है सर आपका, रूल अप्लाई होगा। द रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री, कहीं भी स्ट्राइक करे उसमें आपको डिग्री विग्री आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। टू डायरेक्शन ऑफ द रे एज शोन, ठीक है, मतलब जितना भी एग्जाम्पल होगा ना सारा में 90 डिग्री में हिट करना पड़ेगा, तभी मतलब क्या है सर आपका अप्लाई है, नहीं तो अप्लाई मतलब क्या है सर आपका नहीं है, नहीं तो वो क्या उधर नहीं करके वो कहीं और कर देगा, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो 90 देख के कन्फ्यूज़ होने का मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो जो बताया था वही बताना है। नहीं समझे बात क्या बोले, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना ये पड़ेगा कि मतलब क्या है सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पहले लिखना पड़ेगा ग्लास विथ रेफरेंस टू एयर, फिर लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेफरेंस टू मतलब क्या ग्लास इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, इसलिए मतलब क्या सर आपका लिखना पड़ेगा जो रास्ता लेके आया था वो रास्ता लेके वो क्या सर आपको वापस मतलब क्या सर आपको चला जाएगा। तो एक मीडियम इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, तो यहाँ से लेके मतलब जैसे आने वाला रूट दिखाया तो वहीं पे जाने वाला भी मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको दिखाना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। अब देखिए क्या लिखा है सर आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 1.5। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेफरेंस टू ग्लास, बहुत मुश्किल है। द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, क्या होगा सर, वही उल्टा हो जाएगा उल्टा, हाँ 5.1 क्या होगा बता रहे हैं आपको। देखिए क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इस मतलब क्या 1.5, यहाँ एयर लिखा यहाँ ग्लास लिखा, अभी तो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका, ग्लास लिखेंगे एयर लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या है सर आपका 1, अब मेरे पास क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या है सर आपका 1.5 है, 15 में सर 1.5, ओके। ये इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेफरेंस टू ग्लास इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 है, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेफरेंस टू ग्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1.5 था, ऊपर जाएगा मतलब क्या है सर आपका 10, तो क्या हो गया सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेफरेंस टू मतलब क्या है सर आपका ग्लास इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10 अपॉन 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर वो 1.5 5 2 सा 5 मतलब क्या सर आपका 3 था, उसके बाद जो होता है आप देखिएगा 6.66 यही लिखिए, वो लिखिएगा नहीं कितना क्या क्या है, देखिए 20 का 1 ना, 20 का 1 20 का 1 20 का 1 20 का 1 20 पीछे था, 20 का मतलब क्या सर आपका 1 2.3 6.66 आता रहेगा, राउंड करके 7 लिखा, वो ठीक है, वो माइनर चीज़ है ना। आप 6 भी लिखिए तो मतलब मार्क्स मतलब क्या देना पड़ेगा, समझ रहे बात क्या बोले ना। 6 7 भी लिखते हैं तो फिर 6 7 लिखिएगा 6 6 लिख दीजिएगा, उसके बाद वो छोड़ दिया, माइनर बात है, छोड़ दीजिए लिखिए। कितना नंबर था, नंबर 20 का पार्ट का 1 था। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन नॉर्मल रे, तो बेंड ही नहीं होगा, हाँ समझ रहे बात क्या बोला ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेकिन बेंडिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन आपसे पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस वैल्यू 0 होगा। जी आया बात समझ, कितना मुश्किल है बताइए हमको आप। हाँ ये है ग्लास, वही ग्लास स्लैब, आया बात समझ में ना। अब ग्लास स्लैब है तो पूछा क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रिलेशन है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ मतलब क्या सर आपका इमर्जेंस मतलब क्या सर आपका होगा। तो बोला क्या सर आपका, व्हाट कैन यू से अबाउट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन इन सच सिचुएशन, कुछ मत बोलिए, बोल दीजिए कि 0, आप 21 देख लीजिए। डिवीजन आर पढ़े तो नहीं थे, लेकिन अगर याद रह गया तो अच्छा बात है, मतलब उस सिचुएशन में एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो सकते हैं 21। द रे टू रिप्रेजेंट द पार्शली रिफ्लेक्टेड, वो छोड़ दीजिए, पहले आंसर आप दीजिए, दूसरा आंसर अभी ज़्यादा टाइम मतलब क्या सरदर्दी करने का टाइम मतलब क्या सर आपका नहीं है क्या, कहाँ पे जितना पढ़े उसी का मतलब एग्जाम दीजिएगा ना। नंबर 29 हम लोग कौन सा किया था, ये नहीं डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन टर्म्स ऑफ, यानी वेलोसिटी वाला फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो उसी को वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको वर्ड में कैसे लिखिएगा सर आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज़ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड, हो गया डेफिनेशन, जो फॉर्मूला था वर्ड में आ गया,
और उसके साथ से फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो मार्क्स काटने जगह ही नहीं बचेगा। मेरे बात समझ में आया क्या बोले? अगर आप वर्ड में भी लिख दिया और फॉर्मूला भी लिख दिया तो मार्क्स काटने जगह बचेगा। उनको इसमें कमी लग रहा है वो देखो, उसमें कमी लग रहा तो मतलब क्या सर आपका ये देखो। आए बात समझ में ना? अब आ जाइए। द रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एज शोन। ओके, रेयर से डेंसर में क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। राइट डाउन द नंबर ऑफ रेज विच रिप्रेजेंट द पार्शली रिफ्लेक्टेड, मतलब क्या सर आपका रे। देखिए एक बात यह है ना कि हम लोग को लगता है बस रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन कुछ रे मतलब क्या होता है सर आपका रिफ्लेक्ट के ऊपर भी चला जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पार्शली, मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो रे टू क्या दिखा रहा है सर आपका पार्शली, मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्टेड रे। आया बात समझ में? इसमें तो कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब तक जो भी एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे ना, वो एग्जाम्पल में क्या था सर आपका सारा का सारा रे जो था वो मोनोक्रोमैटिक था, क्योंकि वाइट लाइट में तो मतलब क्या सर आपका अलग अलग कलर का लाइट आ रहा है ना, तो सबका तो वेवलेंथ मतलब क्या सर आपका अलग अलग है ना, तो सबका रिफ्रैक्शन क्या होगा सर आपका अलग अलग होगा ना। जब तक एंडलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग मोनोक्रोमैटिक बोले या नहीं बोले, हम उसको मतलब क्या सर आपका मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या करेंगे सर आपका मानेंगे। तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और कुछ मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए क्या है लिखा है, कॉपी द डायग्राम, उसी का पार्ट है कॉपी द डायग्राम एंड ठीक है पाथ दिखाना है, वापस चले आएगा, लेकिन एरो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मार्क इन डायग्राम द टू एंगल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन। तो पहला एंगल जो सरफेस ऑफ सेपरेशन में है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये 23 एक बार लास्ट देख लेते हैं। ट्वेंटी थ्री अच्छा ऐसा रख दिया है, रखा कैसा सर आपका कितना नंबर था 23 ना। देख रहे ऐसा नहीं रखा है ना, सुला के रखा है, तो सुला के रखा है तो क्या हो जाएगा सर आपका ऐसा जाएगा और फिर बाहर निकलेगा। आप समझे बात क्या आप लोग? यहाँ पर भी 45 डिग्री का है। हाँ वहाँ भी बनेगा 45 डिग्री का एंगल। तो कैसा आईना रखा है वो देखना पड़ेगा। अगर आईना ऐसा स्लैंट करके रखता तब क्या होता, रे से परपेंडिकुलर होता, रे से परपेंडिकुलर होता 90 डिग्री में, तो मतलब क्या था प्रिंसिपल ऑफ मतलब क्या होता आपका रिवर्सिबिलिटी, मतलब क्या होता है एप्लीकेबल होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या होता है प्रिंसिपल एप्लीकेबल मतलब क्या होता आपका नहीं है, लेकिन आपको कुछ लिखना है बस रे बनाना है। आप समझ रहे हैं ना 23 ना, कहाँ गया 23 ये क्लियर है। नंबर 24 देखते हैं क्या है। नंबर 24 कहाँ गया? नंबर 24 कॉपी करना है, डायग्राम कंप्लीट करना है, डायग्राम कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है ना। फिर पूछा है वही सवाल घुमा फिर आके, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या सर आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से मतलब क्या सर आपका कैसे मतलब क्या सर आपका रिलेशन में मतलब क्या सर आपका है, दोनों आपस में क्या बराबर है और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब यहाँ पे बात को समझिए क्या लिखा है, व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्रैक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका लाइट। सर डेफिनेशन है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। फिर भी आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है सर आपको 26 में, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। आया बात समझ, तब पूछेगा तो ये आंसर लिखिएगा। और फर्दर इलेबरेट कर सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका इन डिफरेंट मीडिया द वेवलेंथ ऑफ लाइट डिफर्स फ्रॉम मतलब क्या है चेंजेस या फिर वैरी लिख दीजिएगा, तो और मतलब क्या सर आपका मार्क्स काटने को मौका मिलेगा, मतलब क्या सर आपका नहीं। कितना नंबर था पता नहीं, कितना नंबर था, अढ़ाई कहाँ गया, यही था ना। अब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द surface of a rectangular glass block such that the angle of incidence is 0 डिग्री। 90 तब नहीं होगा, तब क्या होगा सर आपका, पहला केस में 0 डिग्री है, तब फिर वो क्या बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट में नहीं होगा। 27 का 1 देखिए, आइए ये रहा 27 का 1 देख रहे हैं, तब हुआ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आपको फालतू का 1 मार्क्स मिला, फालतू का नहीं मिला, मेहनत से मिला, लेकिन बोल सकते हैं ऐसा ना। तो यहाँ पे क्या 27 का 1 था ना, कहाँ गया 27, अच्छा सॉरी 27 का कहाँ गया है 27, अच्छा ये दूसरा केस है 42 डिग्री। तब तो जैसा बनाना है वैसा बना दीजिएगा, ये मैच भी करेगा 42 के साथ,
तो रे डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट था। अब क्या बोला है सर आपको 28 में देखिए, अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ लैम्डा पासेस थ्रू एयर इनटू मतलब क्या सर आपका ग्लास फ्लोर। राइट द एक्सप्रेशन टू शो द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब क्या सर आपका ग्लास। 28 देख लीजिए, आसान है, मुश्किल नहीं है। क्या लिखा है, स्पीड का रिलेशन जो बोला ना ये, तो यहाँ पे क्या है सर आपका वेवलेंथ मतलब क्या सर आपका अलग अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिर बोला क्या सर आपका वेवलेंथ के हिसाब से मतलब दिखाइए और दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं, देखिए वेवलेंथ के बढ़ने से स्पीड बढ़ता है, वेवलेंथ के कम होने से मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड कम होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बढ़ने से मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड कम होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड कम होता है। तो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप क्या रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, और वेवलेंथ मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। बहुत मुश्किल है, मेरी बात आप समझिए क्या बोले ना, कोई चिंता वाला बात तो नहीं है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे बहुत पीछे आ गया। अच्छा यहाँ 29 में था ना, ओके वो ये कहानी खत्म, वही पूछा था ना। 29 एज द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो ये सब पूछा कैसे इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज करता है, कांस्टेंट कैसे रहता है, तो उसका मतलब रिलेशन बताना, जो वहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया, ठीक है ना। अब क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज दिस, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी दिया है डायमंड में, वेलोसिटी हम लोग एयर में ऑलरेडी जानते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं ना सर, कैसे निकाल सकते हैं सर बताइए, बस एक गलती मत कीजिए, किलोमीटर में दिया हुआ है देखिए। तो क्या करेंगे बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या के बराबर होता है 3 × 10⁻, मतलब क्या सर आपको 8 मीटर पर सेकेंड, और डायमंड में क्या दिया है 121 पॉइंट हम लिखा 21, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ना। या फिर 121 लिख दें, कोई बात नहीं 1.21 लिख दे रहे, ठीक है ना, या फिर 1.21 लिख दे रहे सर। हाँ क्या है 1.21 जब लिखा तो ये भी गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 3 कितना हो गया सर आपका 8 हो गया। तो बेनिफिट मतलब क्या सर आपको हुआ ना, आप बोलेंगे सर बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन हमको ये काट के अच्छा लगता है, आया बात समझ में ना। तो उसके बाद फिर क्या सर आपका 3 × 100 अपॉन मतलब क्या सर आपका 121, ठीक है। 121 तो कटे, हाँ कट जाएगा, तो 3-4 टाइम्स कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, थोड़ा अजीब गरीब मतलब क्या सर आपका आंसर आएगा। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, मतलब यहाँ देखते क्या है, मिला के कितना नंबर है आपका 29 नंबर है ना, अजीब गरीब आंसर आएगा, लेकिन आंसर तो आएगा 29। तो वैल्यू मतलब क्या सर आपका 2.48, नॉर्मली मतलब क्या 2.5 आता है, यहाँ पे आया मतलब क्या सर आपका 2.48 आया। तो करिए क्या बताइए, आप यहाँ पे लिखिएगा मतलब क्या सर आपका 300, और यहाँ पे लिखिएगा मतलब क्या सर आपका 121। तो 121 2 टाइम्स कीजिएगा तो क्या होगा सर आपका 242 होगा, है ना। अब 242 जब होगा तो यहाँ बचा क्या बताइए हमको आप, बचा 100 में से अगर 42 निकालेंगे तो बचेगा मतलब क्या सर आपका 48, लेकिन वो 100 हो चुका था, 2 हो चुका था, कहानी ख़त्म हो गया उसका। कहानी ख़त्म जब हो गया तो यहाँ पे क्या सर आपका 0 लिखा, मतलब वो करिएगा आप, तीसरा के बाद राउंड ऑफ कर दीजिएगा सर 58 हाँ 58 होगा, वेरी गुड, सॉरी मेरा दिमाग काम थोड़ा कम कर रहा है, 58 हुआ, ठीक है। पॉइंट हम दे दिए, अब यहाँ पे 0 दे दिए, तो क्या सर आपका 121 4 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स से शायद मतलब क्या सर आपका बड़ा हो जाएगा, है ना, या बड़ा नहीं होगा, हो जाएगा बड़ा, हो जाएगा। तो 4 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 100 को 4 बार किया 400, 20 को 4 बार किया मतलब क्या सर आपका 80, है ना, 1 को 4 बार किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 4, तो 480 और 4 क्या हो गया सर आपका 484, है ना। तो 121 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 48, मतलब क्या सर आपका 4 वो, यहाँ तक ठीक चिंता वाला बात नहीं है। 10 से -4 गया तो मतलब बचा मतलब क्या सर आपका 6, है ना, 10 से -4 गया तो बचा मतलब क्या 6, यहाँ पे क्या 7 हो गया, तो 17 - 8 क्या हो गया सर आपका 7, यही हुआ क्या पक्का, नहीं 17 - 8 9 बचेगा, 9 बचेगा, वेरी गुड, 96 होगा, ठीक है। तो बचा 96, अब 96 मतलब आप कर लीजिएगा, काम से आना में काम नहीं, तो मतलब क्या 2.48 मतलब क्या सर आपका आएगा, समझ रहे बात क्या बोले ना। कहानी ख़त्म। ये कितना नंबर था 29 29 था। आइए
कर लिए ना। अब आप एक चीज़ देखिए, वही सारा सवाल मतलब क्या है, घूर फिर के मतलब क्या सर आपका फिर आता रहेगा। जो प्रिज्म वाला रहेगा नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मार्क किए, प्रिज्म के अलावा सारा क्वेश्चन आप क्या कर पाएँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो था प्रिज्म के अलावा सारे क्वेश्चन आप क्या कर पाएँ, अटेंड कर लिया। हल कर पाएँ ना। यहाँ पे 33 वाला नंबर का क्वेश्चन देखिए जो अब तक आया नहीं था। शिफ्ट दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रियल डेप्थ नहीं निकल जाएगा। शिफ्ट दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रियल डेप्थ नहीं निकल जाएगा। ये निकल जाएगा। तो एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट आया बात समझ में। तो आप ये समझिए इसका पहला पार्ट का कहानी मतलब क्या सर आपका हो गया ख़त्म। आया बात समझ में। आइए फिर देखते हैं क्या